Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon online classes, science classes by BK Shar, science notes of class 8th. Lesson first, crop production and management. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. Float, water, crop, nutrients, preparations. ब्रैकेट में हमारे फ्लॉट है, वाटर है, क्रॉप है, न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रिपरेशंस हैं. फ्लॉट यानी तैरना, वाटर यानी पानी, क्रॉप यानी फसल का, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, प्रिपरेशंस तैयारियां. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है वो? क्रॉप. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज, क्या होता है पहला स्टेप? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, मिट्टी को तैयार करना. सी, डैमेज सीड्स वुड, जो डैमेज सीड्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं? फ्लॉट ऑन द टॉप ऑफ वाटर, पानी की सतह पर तैरने लगते हैं. डी, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट, बढ़ती हुई फसल को एक क्या चाहिए? पर्याप्त सनलाइट एंड वाटर चाहिए एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से आर इसेंशियल, ये बहुत जरूरी है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ कॉलम दोज इन कॉलम बी के साथ मैच करना है. कॉलम ए, कॉलम बी. खरीफ क्रॉप्स, यूरिया, सल्फर फास्फेट. रबी क्रॉप्स, एनिमल एक्सट्रेटा, काउडंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट. केमिकल फर्टिलाइजर्स, आपके केमिकल फर्टिलाइजर्स, व्हीट, ग्राम, पी, ऑर्गेनिक मैन्योर, पैडी, मेज, इन सबको मैच करना है गाइस आपको. तो मैच करने के लिए आपको आंसर देखना पड़ेगा. ये आंसर आएंगे आप, आंसर कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करिए. खरीफ क्रॉप में आती है पेडी एंड मेज आती है. रबी क्रॉप में व्हीट, ग्राम, पी आती है. केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूरिया एंड सल्फर फास्फेट आता है. और ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब ऑर्गेनिक खाद में एनिमल एक्सट्रेटा, मतलब जानवर की एक्सट्रेटा, उसकी गंदगी, काऊ डंग, गाय का गोबर, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ये सब चीजें आती हैं. गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, दोनों के आप एग्जाम्पल दीजिए. खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. आंसर ए, खरीफ क्रॉप, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट, ये तो आते हैं खरीफ क्रॉप में. रबी क्रॉप बी, व्हीट एंड पी, गेहूं और मटर, ये आते हैं आपकी रबी क्रॉप में. क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए पैराग्राफ इन योर ऑन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन पे आपको पैराग्राफ लिखना है. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, वीडिंग एंड थ्रेशिंग. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का पहला कदम होता है एक फसल उगाने का. सॉइल इज प्रिपेयर्ड, सॉइल को तैयार किया जाता है टू सो द सीड्स, बीज उगाने के लिए. इट इज टिल्ड, इसको टिल किया जाता है टू लूज द सॉइल पार्टिकल्स, को तोड़ने के लिए. फॉर बेटर एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर, ताकि वे पानी को अच्छी तरह सोख सके. एंड मैन्योर्स, और खाद को. सोइंग, इट इज ए प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल फॉर जर्मिनेशन. यह एक प्रक्रिया है बीजों को रखना मिट्टी में फॉर जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर एंड हेल्दी सीड्स आर सेलेक्टेड. सबसे पहले तो हम बेटर और हेल्दी सीड्स को सेलेक्ट करते हैं. द टूल यूज ट्रेडिशनली, जो टूल है, यंत्र है, उसका यूज किया जाता है फॉर सोइंग सीड्स, मिट्टी बीज उगाने के लिए. इज शेप्ड लाइक फ्यूनल की तरह. नाउडेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर द सोइंग. आजकल बीजों को सीड ड्रिल का यूज किया जाता है बीज उगाने के लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की सहायता से. दिस शोज द सीड्स, यह बीजों को उगाता है यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस पर एंड डेप्थ, गहराई के साथ. दिस मेथड सेव्स टाइम एंड लेबर, और ये जो तरीका है वो हमारा समय और हमारे लेबर को बचाता है. वीडिंग, द अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रोन अलोंग विथ द क्रॉप आर कॉल्ड वीड्स, उन्हें हम वीड्स कहते हैं. द रिमूवल ऑफ वीड इज कॉल्ड वीडिंग. जो रिमूवल ऑफ वीडिंग, जो मतलब खरपतवार होती है, उसको हटाने को ही हम वीडिंग कहते हैं. थ्रेशिंग, व्हेन द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इट इज कट अलोंग विद द स्टॉक. जब फसल पक जाती है तो उसे दांतली से, हथिया, इस प्रकार हांसिए से काट लेते हैं. इट इज देन सेपरेटेड द ग्रेन्स फ्रॉम रिमूव्ड. फिर इसको भूसे को इससे अलग किया जाता है. सो दिस सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग. इसे हम थ्रेशिंग के नाम से भी जानते हैं.
एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर, बताइए किस प्रकार फर्टिलाइजर्स डिफरेंट होता है उस खाद से। डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर, में फर्टिलाइजर्स में ये डिफरेंस है। दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। फर्टिलाइजर्स आर वेरी यूजफुल, बहुत ही यूजफुल होते हैं फॉर सॉइल, मिट्टी के लिए। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी, वो मिट्टी की फर्टिलिटी को नष्ट कर देते हैं। समटाइम फर्टिलाइजर्स गिव एडवर्स इफेक्ट टू क्रॉप्स, कभी कभी फर्टिलाइजर्स क्रॉप्स यानी फसलों के लिए बुरा प्रभाव डालते हैं। मैन्योर, खाद। मैन्योर नेचुरली अकर्स बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, जो मैन्योर है वो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, जो गाय का गोबर होता है या ह्यूमन वेस्ट होता है या प्लांट्स रिसिड्यूज, जो पत्तियां वगैरह होती हैं, गड़ी सड़ी लकड़ियां होती हैं, उसको बोलते हैं प्लांट्स रेसिड्यूज। तो मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स, इसे खेतों में तैयार किया जाता है। मैन्योर इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर, ये जो खाद है देसी खाद, वो सॉइल टेक्सचर को अच्छा सुधारता है। एंड इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, और ये इम्प्रूव यानी सुधारता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मिट्टी के वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को सुधारता है। मैन्योर्स आर नेचुरल, जो मैन्योर्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। सो दीज आर नॉट हार्मफुल टू क्रॉप्स, इसलिए ये फसलों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। व्हाट इज इरिगेशन, इरिगेशन क्या है? डेस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, बताइए इरिगेशन क्या है, वर्णन कीजिए दो तरीकों का इरिगेशन के, सिंचाई के, जो वाटर को संचित रखते हैं। इरिगेशन, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट वाटर सप्लाई, एप्रोप्रिएट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना टू क्रॉप्स के लिए इज कॉल्ड इरिगेशन, उसे हम इरिगेशन कहते हैं। वाटर कंजर्विंग मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जो वाटर कंजर्विंग मेथड है इरिगेशन का, पहला स्प्रिंकल सिस्टम, जो स्प्रिंकल सिस्टम है, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल होता है ऑन द अनइवन लैंड पर वेयर वाटर इज अवेलेबल, जहाँ पे पानी उपलब्ध होता है इन स्मॉलर क्वांटिटी में। स्प्रिंकल वर्क्स एज फाउंटेन्स, जो स्प्रिंकल है वो काम करता है फाउंटेन्स के रूप में। लॉन्ग परपेंडिकुलर जो पाइप्स हैं हैव होल्स ऑफ रेगुलर डिस्टेंस पे उनके छेद होते हैं। दीज हॉल्स हैव रोटेटिंग नोजल्स, इनमें जो घूमने वाले नोजल्स होते हैं विच स्प्रिंकल वाटर, जो पानी को छिड़कते हैं इन ऑल डायरेक्शन में। व्हेन द वाटर इज अलाउड, जब वाटर को अलाउ किया जाता है टू फ्लो थ्रो द मेन पाइप में से बहने के लिए विद द हेल्प ऑफ ए पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल, से ये निकलता है। स्प्रिंकल सिस्टम इज वेरी यूजफुल, जो स्प्रिंकल सिस्टम होता है बहुत ही यूजफुल होता है फॉर लॉन्स के लिए, कॉफी प्लांटेशन के लिए, ईटीसी। ड्रिप सिस्टम, दिस सिस्टम इज यूज टू सेव वाटर, ये जो सिस्टम है वो पानी को यूज किया जाता है पानी बचाने के लिए। एज इट अलाउज, ये अलाउ करता है द वाटर को टू फ्लो ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, पौधों की जड़ों में। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ मैन पाइप, इस सिस्टम में मैन पाइप होते हैं टू विच लेटरल पाइप्स आर जॉइंट, जिसमें लेटरल बाद के पाइपों को जोड़ दिया जाता है। स्पेशली प्रिपेयर्ड नोजल, जो नोजल से तैयार होते हैं, आर अटैच टू दीज लेटरल पाइप्स में अटैच होते हैं। दीज नोजल्स आर ग्राउंडेड जस्ट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स, की जड़ के पास होते हैं। प्रोवाइड वाटर, और पानी को प्रदान करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद करके। दिस टेक्निक इज यूज, इस टेक्निक का हम यूज करते हैं फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स के लिए, गार्डन्स के लिए एंड ट्रीज के लिए। दिस इज द बेस्ट मेथड, यह बेहतर तरीका है ऑफ इरिगेशन का फॉर प्लेसेज, उन स्थानों के लिए विच हैव स्केर्सिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी की कमी होती है। इफ व्हीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, वो अगर गेहूं को उगाया जाता है इन खरीफ सीजन, व्हाट वुड हैपन, तो क्या होगा, डिस्कस कीजिए। व्हीट क्रॉप डज नॉट रिक्वायर मच वाटर, व्हीट की फसल को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती टू ग्रो, उगाने के लिए। एंड खरीफ क्रॉप्स आर सोन, उगाया जाता है इन रेनी सीजन में। सो इफ वी सो, अगर हम उगाते हैं व्हीट इन द खरीफ सीजन में, द सीड्स विल गेट डिस्ट्रॉय, तो ये बीज हैं वो खराब हो जाएंगे ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर, पानी, अत्यधिक पानी की वजह से, हैवी रेनफॉल या फिर हैवी रेनफॉल की वजह से। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन फील्ड, बताइए कैसे सॉइल गेट्स अफेक्टेड, जो मिट्टी है वो प्रभावित होती है बाय द कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ द क्रॉप्स इन द फील्ड, इन ए फील्ड में। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को आवश्यकता होती है न्यूट्रिएंट्स की, एंड वाटर, पानी की, टू ग्रो, उगाने के लिए। एंड दे गेट न्यूट्रिएंट्स, और उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स के रूप में एंड साल्ट्स के रूप में फ्रॉम द सॉइल। इफ वी सो कंटिन्यूअसली, अगर हम बीज बोएं इन ए फील्ड, देन द लैकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, टेक्स प्लेस इन द सॉइल, वो मिट्टी में
मिलते हैं एंड फील्ड बिकम्स अनफर्टाइल, और जो फील्ड है वो अनफर्टाइल हो जाता है। दस द सॉइल इज अनेबल, इसलिए ये मिट्टी अनेबल होती है टू याइल्ड हेल्दी एंड गुड क्रॉप, एक अच्छी हेल्दी और गुड क्रॉप देने के लिए। What are weeds? Weeds क्या है? How can we control them? हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Weeds are undesirable plants which grow naturally along with crops. Weeds एक undesirable plants होते हैं जो उगते हैं naturally along with crop, फसल के साथ। Weeds compete with the crops plants for water, nutrients and space and light and hence affect the growth of the crops. जो weeds होते हैं, खरपतवार होते हैं, वो compete यानी कि प्रतियोगिता करते हैं फसल के साथ। फसल के पानी में से पानी बटाएंगे, न्यूट्रिएंट में से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, स्पेस में से स्पेस लेंगे, लाइट में से लाइट लेंगे। इस प्रकार अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, वे फसल की ग्रोथ को बिगाड़ देते हैं। सम वीड्स आर पॉइजनस, कुछ वीड्स जहरीले होते हैं फॉर एनिमल्स के लिए एंड ह्यूमन बींग्स के लिए। कंट्रोल ऑफ वीड्स, वीड्स पे कंट्रोल करना। वी कैन अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, हमारे पास कई तरीके हैं उनको हटाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, देयर ग्रोथ को, उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग वीड्स। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, फसल को अच्छी तरीके से उगाने से पहले उस पर जोत लगाना, अपरूटिंग द किलिंग वीड्स, और उनको जड़ से ख़त्म करना, बिच मे देन ड्राई, और फिर उनको सुखा देना एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल, और फिर सॉइल के साथ उनको मिला देना। वीडिंग इज डन नॉर्मली बाई यूजिंग खुरपी, वीडिंग किया जाता है सामान्य तरीके से खुरपी के द्वारा एंड मैकेनिकल मशीन के द्वारा। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाई यूजिंग सर्टेन केमिकल्स के द्वारा यूज किया जाता है, कॉल्ड वीडीसाइड, जिसे हम वीडीसाइड कहते हैं, लाइक 2,4-D के नाम से जानते हैं। दीज केमिकल्स आर स्प्रेड इन द फील्ड्स, इन वीडीसाइड्स को, केमिकल्स को छिड़का जाता है खेतों में टू किल द वीड्स, इन वीड्स को मारने के लिए। What are the problems faced by a farmer? वे कौन कौन सी समस्याएं जो एक किसान फेस करता है ड्यूरिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के दौरान। फार्मर्स फेस प्रॉब्लम्स, फार्मर्स फेस करता है सच एज वाटर शॉर्टेज, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड। जो फार्मर्स हैं वो फेस करते हैं इस समस्या को, पानी की शॉर्टेज को, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड को, लो फर्टिलिटी रेट को, लो क्वालिटी सीड्स को, जैसे कम क्वालिटी का बीज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सीड्स इम्प्रॉपरली या गलत तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब पेस्ट अटैक या फिर किसी कीटनाशक ने अटैक कर दिया, डिजीज अटैक या किसी तरह की बीमारी ने अटैक कर दिया, सॉइल डिग्रेडेशन होता है, इम्प्रॉपर यूजेज ऑफ मैन्योर होता है, लो याइल्ड, जो लो याइल्ड होते हैं, लेस मशीनरी, तो लेस मशीनरी होती है, एंड वैरायटी ऑफ मॉनेटरी या फिर मॉनेटरी प्रॉब्लम्स होती है वहाँ की उस समय मशीनरी की, या फिर वैरायटी ऑफ मॉनेटरी नई नई तकनीकों की, इन समस्याओं से निपटने के लिए। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस बाय ए फार्मर ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, खेती करते समय किसान कौन कौन सी समस्याओं का सामना करता है, तो ये सब समस्या हमने आपको बताई। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। विनोइंग, विनोइंग क्या होता है? सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ क्रॉप बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। मतलब हैवियर अच्छे बीजों को और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग अलग करना हवा के द्वारा, एयर के द्वारा, वो विनोइंग कहलाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द हस्क, ये भूसे से अनाज को अलग करने में मदद करता है। टिलिंग, टिलिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सॉइल। टिलिंग एक प्रक्रिया है मिट्टी को तैयार करना फॉर सीड के लिए, कल्टीवेशन के लिए, बाय डिगिंग एंड प्लोइंग। दिस एंश्योर, ये एंश्योर करती है प्रॉपर मिक्सिंग और न्यूट्रिएंट्स एंड अप रूट्स प्री ग्राउंड वीड्स को ये उगाती है। कल्टीवेटर्स एंड टिलर्स आर यूजफुल फॉर टिलिंग, ये यूजफुल होते हैं खेती के लिए, प्लो चलाने के लिए, हल चलाने के लिए। हार्वेस्टिंग, व्हेन द क्रॉप्स गेट मैच्योर्ड, जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है, अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप्स कम्स टू हार्वेस्ट, तो दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप आता है हार्वेस्ट का, द क्रॉप। द कटिंग ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, फसल को काटना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।